Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे न्यू पैटर्न से रिलेटेड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पे। किस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ रही हैं जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर्स पे हम बात करने वाले हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज की वोकेब ऑफ द डे के साथ, आज के वर्ड ऑफ द डे के साथ। और आज का वर्ड ऑफ द डे हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे। आज का वर्ड ऑफ द डे है फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव मींस होता क्या है बताओ जरा फटाफट चैट बॉक्स में। कॉमन वर्ड है, सभी को पता होना चाहिए। फ्यूगिटिव मींस होता है भगोड़ा। फ्यूगिटिव एक क्या है, एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है भगोड़ा। पर्सन एस्केपिंग लॉ, जो बंदा लॉ से भाग रहा है उसको हम फ्यूगिटिव से डिनोट कर सकते हैं। तो एस्केपी हो गया, आउटलॉ हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स एंटोनिम तो एंड्योरिंग हो गया, कन्फ्रंटिंग हो गया, ये हो गया इसका एंटोनिम। तो अगर हम फ्यूगिटिव की बात करें, इसका मतलब होता है भगोड़ा। ऐसा बंदा जो लॉ से भाग रहा है, लॉ से बचने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बंदे को हम फ्यूगिटिव से रिलेट कर सकते हैं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। चलो भगोड़े से एक इमेज ले लेते हैं। किसी एक फ्यूगिटिव का नाम बताओ जरा, अभी सभी के दिमाग में आ रहा होगा। हाँ? चलो, तो फ्यूगिटिव को अगर हम डिनोट करें, ये देखो भाग रहा है ना, कुछ लेके भागता जा रहा है, बस भागता ही जा रहा है। कुछ लोग देश से ही बाहर भाग जाते हैं, ठीक है, पैसा जो है बैंक का लेके फिर कंट्री के बाहर ही निकल गए, ठीक है, तो वो भी फ्यूगिटिव ही है। सही सोच रहे हैं आप सब लोग, डोंट वरी, ठीक है। सो बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्यूगिटिव मींस क्या हो गया, भगोड़ा हो गया। और भगोड़ा समझ रहे हैं ना, भावनाएं समझ आ गई ना, डन। चल आगे बढ़ते हैं। न्यू पैटर्न एरर डिटेक्शन से रिलेटेड सेक्शंस आपके सामने आने वाले हैं। अब देखो पॉइंट क्या है। अगर हम ट्रेडिशनल पैटर्न की बात करें, ट्रेडिशनल पैटर्न में क्या था, ट्रेडिशनल पैटर्न में क्या होता था हमारा, ट्रेडिशनल पैटर्न में हमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ए बी सी डी और लास्ट में हो गया ई। ई हो गया नो एरर का पार्ट, ठीक है, नो एरर का पार्ट लास्ट में हो गया। हमें क्या करना होता है, किसी एक पार्ट में अपना एरर निकालना है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये ट्रेडिशनल पैटर्न पे बेस नहीं। हम जानते हैं कि बैंक्स एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, बैंक्स एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती हैं, और स्पेशली एसबीआई तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं एसबीआई के पेपर्स में। तो आज का जो सेशन है न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस पे है। आज क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे ध्यान से समझना। एक आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगा कोई भी कंप्लीट, एक सेकंड स्टेटमेंट मिलेगा आपको कोई भी, तो आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछेगा फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है या फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, मतलब ग्रामेटिकल एरर फर्स्ट में है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, या फिर सेकंड रॉन्ग है। क्या समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यस और नो। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और आपको क्या बताना होगा, फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है या दोनों करेक्ट है, ऐसे आपको बताना है। आई होप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, किस तरह का पैटर्न जाने वाला। तो आज के सेशन में मजा आने वाला है और इस तरह की चीजें एज इट इज आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगी, ये भी याद रखिए, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है आज, टिक के चीजों को देखना और अप्रोच करना है। वही चीजें हैं जो एग्जाम के लेवल की हैं, जिस तरह की चीजें एग्जाम में आ रही हैं एज इट इज चीजें हम देखने वाले हैं। बिल्कुल फिक्स रूप से आपको इस तरह के पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी मिलेंगे, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। अब डायरेक्शन, जब भी आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को करें आपको डायरेक्शन पहले पढ़ना है। रीजन क्या है, कभी कभी हमसे पूछता है कि एरर किस पार्ट में और कभी कभी हमसे पूछता है करेक्ट कौन सा पार्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हम दोनों ही केस में एरर ही निकालते हैं,
तो आपको बचना है भाई इन सब चीजों से। समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि जब एरर पूछ रहा है तो ठीक है, लेकिन जब आपसे करेक्ट पूछ रहा है फिर भी एरर निकाल रहे हैं, मतलब क्या, जानबूझ के गलत कर रहे हैं ना हम लोग। समझ रहा हूं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। सो डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे। यू हैव टू फाइंड विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स कंटेन एरर एंड चूज द आंसर फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, एक भी हो सकता है, दोनों भी रॉन्ग हो सकते हैं। आपको यह बताना है कौन सा रॉन्ग है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर पिक करना है। क्या समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? चल, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन, हर शैडो कॉजेज सोलर एक्लिप्स। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सिजर्स। मतलब उसने पेपर को कट नहीं किया ब्लेड से बल्कि सीजर से कट किया। सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। सोलर एक्लिप्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? सूर्य ग्रहण से। फटाफट देखिए किस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में देखिए और पिक करिए। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, क्या बात है, वेरी गुड। सोलर एक्लिप्स होता कैसे है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जैसे ये सन है, ये सन है, आपने साइंस में ये सब पढ़ा होगा आई थिंक सो, ठीक है। सन तो अपनी जगह पे है। अब ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है और इसके बीच में जब मून आ जाता है, ये मून है, तो हमें सन से आने वाली रोशनी हमें नहीं दिखती, सन छिप जाता है और इसी को हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। इसी को बोलते हैं हम सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात है। अब यहां से अगर हम देखें, व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन, हर शैडो, हर कहां से आ गया? मून मतलब क्या फीमेल है? मून या सन कोई फीमेल है क्या? ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं। सो अब यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें तो हर शैडो होगा या इट्स शैडो होगा? बताओ जरा, हर शैडो होगा या इट्स शैडो होगा? इट्स शैडो होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, हर का यूज हुआ है जहां पे इट्स होना चाहिए, ये वाला तो रॉन्ग है। ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सिजर्स। उसने पेपर को कट नहीं किया किससे? ब्लेड से, बल्कि सीजर्स से कट किया। मतलब उसने ब्लेड से पेपर को कट नहीं किया बल्कि सीजर्स मतलब कैंची से पेपर को कट किया, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो अब ये तो सही है ना, ही डज नॉट कट द पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर्स, तो ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। तो सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। अब फर्स्ट वाला अगर रॉन्ग है तो हमारा आंसर कौन सा पार्ट जाएगा जरा बताओ? ओनली स्टेटमेंट 1 कंटेन्स एरर। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में एरर है, ए वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। जो भी एस्पिरेंट्स ए वाला पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका 6 लग चुका है, बधाई हो। हाँ चल, नेक्स्ट वन, बिकॉज द ब्लू प्रिंट सीम टू बी मिसिंग सम डिटेल्स द बिल्डर्स वर कंसर्न्ड। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्टहुड इन हिज हाउस। इस तरह का नाउन से रिलेटेड अभी सेशन ले रहा था तो कुछ बताया था मैंने। चलो फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, जो भी लगे पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। बिकॉज द ब्लू प्रिंट सीम टू बी मिसिंग सम डिटेल्स, क्योंकि ब्लू प्रिंट में कुछ डिटेल्स क्या है? मिसिंग है। द बिल्डर्स वर कंसर्न्ड, इसलिए बिल्डर्स क्या है? कंसर्न है, चिंतित है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट, इसमें तो कोई बीमारी है नहीं। अब अगर हम दूसरा देखें, हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्टहुड, थीफहुड, सॉरी, थीफ्टहुड क्या होता है?
थीफुड तो गलत हो गया ना, थीफुड की जगह पे हम थेफ्ट का यूज करेंगे, थीफुड की जगह पे हम थेफ्ट का यूज करेंगे, क्योंकि थीफुड जैसा कुछ नहीं होता, थीफुड जैसा कुछ भी नहीं होता। सो स्टेटमेंट क्या जाएगा, हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्ट या कमिटेड थेफ्ट इन हिज हाउस, मतलब उसके ब्रदर ने उसके घर में क्या किया, चोरी की। अब फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला रॉन्ग है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 कंटेन्स एरर। सो बिल्कुल जो भी बी पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही विल टॉप द क्लास, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंजरी रिसीव्ड बाय हिम ही डाइड ऑफ टेटनस। दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए किस पार्ट में बीमारी छुपी हुई है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात, वेरी गुड। अच्छा, स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है, द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। जब मैंने बॉय की बात की और उसी के बारे में बताया क्योंकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ही विल टॉप द क्लास। नाउ टेल मी वन थिंग, जब मैंने बॉय की बात कर दी, उसको ब्रिलियंट स्टूडेंट बताया मैंने, तो एक नॉर्मल सी बात है, बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर मैंने बोल दिया है तो बॉय को तो रेफरेंस मिल गया पहले से, बॉय को तो मैंने रिलेट कर दिया यहां से। और अगर मैंने बॉय को रिलेट कर दिया, नाउ टेल मी वन थिंग, क्या अब आगे ही की जरूरत है, ही की जरूरत है आगे? नो, नॉट एट ऑल। सो आपका स्ट्रक्चर क्या जाएगा, द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विल टॉप द क्लास। अब विल लगाएंगे मतलब बॉय की ही बात हो रही है, याद रखना। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। यहां पे ही की कोई नेसेसिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, वहां पे ही सुपरफ्लुअस है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंजरी रिसीव्ड बाय हिम ही डाइड ऑफ टेटनस, मतलब क्योंकि उसके द्वारा उसे इंजरी मिली, चोट खाया वो, इसलिए वो टेटनस से एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। तो स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है लेकिन फर्स्ट करेक्ट है। आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर क्या जाएगा भाई हमारा, ओनली वन कंटेन्स एरर। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें एरर छुपी हुई है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें एरर छुपी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा अभी सोच रहे होगे सर 4 ऑप्शन है यहां पे, कैन नॉट डिटरमाइन और कैन नॉट डिफाइन, इस तरह का ऑप्शन अगर 5th ऑप्शन मिलेगा इसमें तो इसी तरह का मिल सकता है। बाकी सारे तो कवर हो गए यहां पे, ठीक है। वो जनरली हमारा होता नहीं, तो आपको इन्हीं 4 ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट कंटेंस एरर, सेकंड कंटेंस एरर, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंटेंस एरर एंड बोथ आर एरर फ्री, यही 4 कंडीशंस बन सकती हैं यहां पे, ठीक है। सो हाँ, सी एंड डी का ऑप्शन एक हो सकता है 5th वाला, क्योंकि एग्जाम में तो 5 ही ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। आपको इन ऑप्शंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हियर कम्स रविंद्र जडेजा, whom they say is the best all-rounder India has ever had। अब बारी आती है रविंद्र जडेजा की, जो कि बोले जाते हैं सबसे ज्यादा अच्छे ऑलराउंडर, जो इंडिया के पास थे ऑलराउंडर, उसमें से सबसे ज्यादा अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं कौन, रविंद्र जडेजा, उनकी बात हो रही है। अगला, ईदर मनोज और रवि हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर बुक्स। स्टेटमेंट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर। क्या बात, वेरी गुड। ओके, हियर कम्स रविंद्र जडेजा। जब रविंद्र जडेजा की ही बात हो रही है
So am I talking about subject or object? Tell me. Am I talking about subject or object? रविंद्र जडेजा की ही बात हो रही है, तो मतलब रविंद्र जडेजा क्या है? सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट है तो whom की जगह पे क्या आएगा? who आएगा। whom की जगह पे क्या आएगा? who आएगा। Here comes रविंद्र जडेजा, who they say is the best all-rounder India has ever had. So आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, पहले में तो ये प्रॉब्लम छुपा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें, देखो अभी डिसाइड मत कर लेना आंसर की ओनली वन करेक्ट है। जब तक सेकंड देख नहीं लेंगे तब तक आंसर पिक नहीं करेंगे। हम कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं, एग्जाम में स्पीड में होते हैं, भाई 20 मिनट से फटाफट फटाफट करना है, तो ऐसी गलती मत करना कि प्लस में मिलने की बजाय मार्क्स माइनस में मिल जाए, इससे बचना है, ठीक है। सो ईदर मनोज और रवि, जब भी हम ईदर और से दो नाउन्स को जोड़ते हैं, जब भी हम ईदर और से दो नाउन्स को जोड़ते हैं, हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, तो रवि के अकॉर्डिंग हैज आया। अब एक चीज बताओ, जब वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है सिंगुलर, तो आगे का जो भी प्रोनाउन का केस होगा, चाहे वो पॉसेसिव प्रोनाउन हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, वो भी तो सिंगुलर होगा ना। और अगर वो भी सिंगुलर होगा तो मैं देयर का यूज करूंगा या हिज का यूज करूंगा, बता दो जरा। देयर का यूज करूंगा या हिज का यूज करूंगा, स्पीड में बताओ, देयर या हिज? ऑफ कोर्स हिज का यूज करना पड़ेगा, कि भाई वर्ब सिंगुलर है तो आगे प्रोनाउन का जो केस आएगा वो भी तो सिंगुलर ही होगा ना। आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, फर्स्ट भी रॉन्ग है और सेकंड भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है और सेकंड भी रॉन्ग है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंटेन्स एरर। आपका आंसर सी पार्ट जाएगा। जो भी सी पार्ट पिक कर रहे हैं वेरी गुड, सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड। जो भी सी पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अगला स्टेटमेंट, हिज पैरालाइज्ड आर्म इज इनसेंसिबल टू फीलिंग्स। मतलब उसकी जो पैरालाइज्ड आर्म है, जो काम नहीं कर रही है, ऐसी आर्म की बात कर रहा है, उसमें कोई फीलिंग नहीं हो रही, कोई हलचल नहीं है, मतलब कुछ महसूस नहीं होता, कुछ ऐसा कहना चाहता है। दैट वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। दैट वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। So his paralyzed arm is insensible to feeling। ये तो सही है, उसकी जो पैरालाइज्ड आर्म है वो इनसेंसिबल है, किस चीज के लिए? फीलिंग के प्रति इनसेंसिबल है, कुछ ऐसा कहना चाहता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो हो गया करेक्ट। लेकिन दैट वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, दैट और वॉट दोनों एक साथ, अगर वॉट लगा दिया तो दैट का सेंस ऑलरेडी मिलेगा। अगर वॉट लगा दिया, सब समझना इस बात को, अगर वॉट लगा दिया तो दैट का सेंस ऑलरेडी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दैट तो हटाना पड़ेगा हमें। स्टेटमेंट क्या जाएगा? वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, मतलब जिसका क्योर्ड मतलब उपचारित होना, जिसका उपचार नहीं है उसको चलाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। एक नॉर्मल सी बात है, जिस बीमारी का इलाज नहीं होता उसको साथ लेके चलना पड़ता है, ऐसे समझो, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं ना जिनका इलाज नहीं होता है कि नहीं। चलो, सो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज व्हाट? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 2 कंटेन्स एरर। स्टेटमेंट 2 में आपका एरर छुपा हुआ है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा जो बताना चाहता हूं, यस और नो? नेक्स्ट वन, the crowd have no answer to the culprit, to what the culprit says। अगला, when you have finished your work you may go home। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड।
कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी या अपराधी। और अगर मैं यहां पे क्राउड की बात करूं तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये एक कलेक्टिव नाउन है और अपने आप में क्या है, वन यूनिट है। ये कलेक्टिव नाउन है और अपने आप में क्या है, वन यूनिट है। द क्राउड हैव आएगा, द क्राउड हैज आएगा, बताओ द क्राउड हैव या क्राउड हैज, द क्राउड हैज, नॉर्मल है। द क्राउड हैज नो आंसर टू व्हाट द कल्प्रिट सेज। क्राउड के पास कोई भी आंसर नहीं था जो भी कल्प्रिट कह रहा था उसके प्रति। क्राउड के पास, कल्प्रिट मतलब दोषी या अपराधी, उसके लिए क्राउड के पास कोई भी आंसर नहीं था, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो आपका एक्चुअल आंसर जाएगा, फर्स्ट पार्ट तो रॉन्ग है ही है। फर्स्ट पार्ट में क्राउड क्योंकि वन यूनिट है और कलेक्टिव नाउन है मतलब सिंगुलर हो गया, और अगर सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू मे गो होम। जब आप अपना काम खत्म कर लेते हैं तो अब आप अपने घर जा सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, स्टेटमेंट सही है। जब आप काम खत्म कर लेते हैं तो आप जा सकते हैं घर, नॉर्मल प्रेजेंट में बात हो रही है, हाँ? इसमें कोई इफ या बट है ही नहीं। सो अब आपका जो एक्चुअल आंसर मिल रहा है आपको एग्जाम में, वो मिल रहा है ए पार्ट ओनली स्टेटमेंट वन कंटेन्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट वन, एज सून एज ही हेard द न्यूज ही रोट टू मी। जैसे उसने न्यूज को सुना उसने मुझे लिखा। ये उस टाइम की बात हो रही है जब लेटर राइटिंग वगैरह होती थी ना, लेटर राइटिंग वगैरह करते थे लोग, ठीक है, पत्र लिखते थे, उस टाइम की बात हो रही है। आफ्टर द लॉ हैड बीन पास्ड दिस फॉर्म ऑफ क्राइम सीज्ड। मतलब लॉ के पास होने के बावजूद, कानून के पारित होने के बावजूद इस तरह के क्राइम को रोका गया था या रोका जा चुका था, कुछ ऐसा कहना चाहता है। सीज्ड मतलब रोकना, रोक लगाना। चलो फटाफट देखो क्या बीमारी है और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। अच्छा, हम पता है क्या करते हैं, अब हमारे दिमाग में यही चल रहा है, पता है क्या चल रहा है, देखो समझना अपने माइंड की वर्किंग। फर्स्ट में प्रॉब्लम है, सेकंड में प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। क्या आपके दिमाग में यही तीनों ऑप्शन नहीं चल रहे हैं बार बार? बताओ जरा चैट बॉक्स में, एम आई राइट और रॉन्ग? एक्चुअल में एक और ऑप्शन भी है यहां पे, बोथ आर एरर फ्री, वो भी सही हो सकता है। इक्वली इंपॉर्टेंट वो भी ऑप्शन है। एज सुन एज ही हेard द न्यूज ही रोट टू मी। जैसे ही उसने न्यूज सुनी उसने मुझे लिखा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एज सुन एज ही हेard द न्यूज ही रोट टू मी, जैसे ही उसने न्यूज सुनी उसने मुझे कॉल किया। हाँ, अब कॉमा, पंक्चुएशन वगैरह, कॉमा वगैरह का एरर होता नहीं है, हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। आपको इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन में मिल जाता है, अवॉइड द एरर ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, हाँ सर कॉमा तो नहीं लगा था, तो कॉमा फुल स्टॉप का एरर नहीं होता, ठीक है, वो आपको मेंशन्ड मिलेगा डायरेक्शन में भी। तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड की बात करें, आफ्टर द लॉ हैज बीन पास्ड दिस फॉर्म ऑफ क्राइम सीज्ड। जैसे ही लॉ पास हो जाएगा इस तरह के क्राइम को रोका जा सकेगा। तो अगर आप देखें तो ये भी सही है, पास्ट की बात हो रही है। लॉ जब पास हो गया था तो इस तरह के क्राइम रुक गए थे, कुछ ऐसी बात हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, और फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, तो हमारा एक ही ऑप्शन हो सकता है, दैट इज डी पार्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर एरर फ्री। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड आवर आंसर वुड बी फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट वन, हाउ विल यू प्रिवेंट द बैक्टीरिया टू एंटर द सिस्टम? पहला पॉइंट, ठीक है, आप प्रणाली में, सिस्टम में बैक्टीरिया के एंटर करने को कैसे रोकें, कुछ ऐसा कहना चाहता है। आई होप माई रिव्यू विल एलिसिडेट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आई फाउंड इन योर नॉवेल। एलिसिडेट मीन्स होता है किसी चीज को क्लियर करना, स्पष्ट करना। एलिसिडेट मीन्स क्या होता है? टू मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज को स्पष्ट करना, क्लियर करना, दैट इज कॉल्ड एलिसिडेट। चलो फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वेरी गुड। देखो एक नॉर्मल सी बात ये है, स्टेटमेंट को देख लो एक बार, प्यारा सा स्ट्रक्चर है बिल्कुल। हाउ विल यू प्रिवेंट द बैक्टीरिया टू एंटर द सिस्टम। अब इस स्ट्रक्चर को टू एंटर या जेरेंट की जरूरत है, स्ट्रक्चर को आगे फॉलो कराने के लिए जेरेंट की जरूरत है। सो हाउ विल यू प्रिवेंट द बैक्टीरिया, टू एंटर की जगह पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम एंटरिंग, फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम। अब कॉन्टेक्चुअली और स्ट्रक्चर के बेस पे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ये करेक्ट हुआ। पढ़ो जरा एक बार। हाउ विल यू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, हाउ विल यू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। अगला, आई होप माई रिव्यू विल एलिसिडेट, एलिसिडेट मतलब मैंने क्या बोला, टू मेक समथिंग क्लियर और स्पष्ट करना किसी चीज को। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने रिव्यू किया है, समीक्षा की है, वो आपको स्पष्ट कर देगा किस चीज के लिए, द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आई फाउंड इन योर नॉवेल। जो भी मुझे स्ट्रेंथ मिली है या वीकनेस मिली है आपकी नॉवेल में, वो इस चीज को स्पष्ट कर देगा, क्लियर कर देगा, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थी हमारे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड वाला करेक्ट है। तो भाई आंसर कौन सा जाएगा हमारा, ओनली स्टेटमेंट 1 कंटेन्स एरर, ओनली स्टेटमेंट 1 कंटेन्स एरर। वेरी गुड। नेक्स्ट, दो शॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस आर नॉट अलाउड इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मतलब प्रेस्टिजियस मतलब क्या हो गया, प्रतिष्ठित, ठीक है। अगला, विजिट महिंद्रास फॉर इट कीप यू अपीस विद द लास्ट ट्रेंड्स इन एग्जाम। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। यहां पे विजिट फॉर पूरा फ्रेज है, ध्यान देना। देखो काइंड और सॉर्ट सिंगुलर यूनिट की तरह यूज होते हैं। अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो टाइप्स का यूज करिए, मेरी बात पे ध्यान देना। अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो टाइप्स का यूज करिए। काइंड और शॉर्ट, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ सिंगुलर यूनिट की तरह यूज होते हैं। मतलब दोज शॉर्ट ऑफ की जगह पे दैट शॉर्ट ऑफ होगा। दूसरी चीज, दोज दैट शॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस इज, हाँ एक्सक्यूजेस की जगह पे एक्सक्यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो सिंगल यूनिट ही बन जाएगा शॉर्ट ऑफ लगाने से, ठीक है। अब आर की जगह पे भी आपको इज लगाना पड़ेगा। जब ये सिंगुलर है, जब ये यूनिट सिंगुलर है, तो आगे आने वाला वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा, है कि नहीं। आगे आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सो दो शॉर्ट ऑफ एक्सक्यूजेस और एक्सक्यूज इज नॉट अलाउड इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। मतलब इस तरह के जो बहाने हैं वो प्रतिष्ठित संस्थानों में नहीं चलेंगे, ठीक है। अगला, विजिट महिंद्रास, विजिट महिंद्रास फॉर इट कीप्स यू अपीस। अपीस मतलब तेजी से आगे बढ़ाना या बिल्कुल अपडेट रखना, दैट इज कॉल्ड अपीस। विद लास्ट ट्रेंड्स, लास्ट ट्रेंड्स की जगह पे क्या होगा, लास्ट ट्रेंड्स की जगह पे क्या होगा भाई बताओ जरा फटाफट, लेटेस्ट ट्रेंड्स। भाई आपको महिंद्रा विजिट करनी चाहिए, ये क्या करता है, आपको स्पीड को, गति को बनाए रखता है लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के प्रति, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ एस्पिरेंट्स कोर्सेज कर चुके हैं और उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं, इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करते हैं, किसी क्वेश्चन में फंस गए तो जाके पूछ लिया, ऐसा है रहता है। पीएसएस हॉल में बैठे आराम से, आपने माहौल देखा होगा ब्रांचेस का, अगर आसपास आपके ब्रांच होगी तो बच्चे पीएसएस हॉल में बैठे रहते हैं। जैसे ही कोई फैकल्टी आए, अपना डाउट हुआ तुरंत पूछ लिया, पूरा दिन बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं जो क्लियर करने ही वाले हैं इस बार एग्जाम। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। चल सो अब यहां से अगर हम देखें, फर्स्ट में भी प्रॉब्लम है और सेकंड में भी प्रॉब्लम है।
फर्स्ट में तो दोज की जगह दैट आया और आर की जगह इज आया। सेकंड में अगर हम देखें तो लास्ट की जगह लेटेस्ट आया। और जब दोनों में प्रॉब्लम है तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा भाई? हमारा आंसर जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंटेन्स एरर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए और पिक करिए अपना आंसर। जो भी आपको लगे पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिफोर यू गो टू इम्पीच समवन मेक श्योर यू हैव द एविडेंस रेडी टू शो। अगर आप किसी को अभियोग लगाते हैं या किसी पे दोषारोपण करते हैं, इम्पीच करना मतलब दोषारोपण करना, अभियोग लगाना, कुछ ऐसा, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास एविडेंस है, उस चीज के सबूत हैं। अगला, ही फेल्ट लोन इन द टाउन वेयर नो वन न्यू हिम। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा स्टेटमेंट है। देखो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, नॉर्मल है। बिफोर यू गो टू इम्पीच समवन मेक श्योर यू हैव द एविडेंस रेडी टू शो, तो ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्टेटमेंट देखें, ही फेल्ट लोन। लोन होगा, लोनली होगा, हलवा सा है, कहने के लिए न्यू पैटर्न है, लेकिन है क्या इसमें? इससे हलवा और क्या आएगा? खा लिया सबने गर्मा गर्म। चलो, सो सेकंड वाला रॉन्ग है। ही फेल्ट लोनली इन द टाउन वेयर नो वन न्यू हिम। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड पार्ट। ओनली स्टेटमेंट 2 कंटेन्स एरर। ठीक है, होमवर्क की बात कर लेते हैं। आपके सामने होमवर्क है। इंडियाज स्वच्छ भारत मिशन इज रिसीविंग ग्लोब प्रीज फॉर अटेम्प्टिंग टू क्लोज द सैनिटेशन गैप। तो अब यहां से अगर हम देखें, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। यस और नो? सो अगर दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। कल का सेशन कल 10:30 AM पे मैं आपसे बात करूंगा प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। प्रीपोजिशन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस पे मैं आपसे लाइव बात करूंगा यहीं इसी महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। पूरा प्रीपोजिशन एक क्लास में खत्म करेंगे। सो रेडी रहिए कल सुबह 10:30 AM की क्लास के लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.